तमाम महिलाओं को सशक्त करने की योजनाएं लाई गई हैं। कांग्रेस ने अपने विश्वास की जमीन खोई है, तो चुनावी नजरिए के बजाय महिला सशक्तिकरण से देखते हुए कांग्रेस को समर्थन करना चाहिए। जो बात फ्लोर पे हो सकती है वो फ्लोर पे बोले ना। ये कांग्रेस की टाइमिंग खराब चल रही तो उसको सब टाइम खराब लगता है। देश की आधी आबादी के सपनों को हकीकत में बदलने के लिए संसद के विशेष सत्र में नारी शक्ति वंदन अधिनियम लाया जा रहा है और बात करने के लिए हमारे साथ हैं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जिनके कार्यकाल में तमाम महिलाओं को सशक्त करने की योजनाएं लाई गई हैं। हम उनसे बात कर लेते हैं। सर, इंडिया टीवी पर बहुत बहुत स्वागत है आपका। सर, ये कहा जाए नारी शक्ति वंदन अधिनियम जो है ये सिर्फ एक कानून नहीं है, ये एक समाज का आधी आबादी के सपने का बदलाव है और एक सशक्त जरूरत रही है अगर कहा जाए नारी शक्ति की। कैसे देखिए? ये बात सही है कि ये युगांतकारी निर्णय है, क्रांतिकारी निर्णय है और शताब्दी का सबसे बड़ा निर्णय है जब हमारे पार्लियामेंट में 33% का आरक्षण माता बहनों को देकर के नारी सशक्तिकरण का सबसे बड़ा निर्णय है, जिसके बलबूते पर भविष्य में लोकसभा विधानसभा में एक अलग तस्वीर निकल कर आएगी और अब देश और प्रदेश की छवि दुनिया में बहुत शक्ति संपन्न होगी। आधी आबादी का सम्मान देने का मतलब अपने अतीत के उस गौरवशाली पृष्ठ से जोड़ने का भी है जो मात्र सत्ता प्रधान हमारी संस्कृति से हमको जोड़ता है। निश्चित तौर पे 21वीं शताब्दी में कहा जाए, जैसा कि आपने कहा, अपने आप में एक बहुत बड़ा निर्णय है और नारी शक्ति के लिए एक बेहद ज़रूरी कदम भी रहा है। विपक्ष को लेकिन अब इसमें भी एतराज़ है। कोटे के अंदर कोटे की बात आ रही है कि 33% आरक्षण तो ठीक है, लेकिन ओबीसी को तमाम जो हैं उनको आरक्षण क्यों नहीं दिया जा रहा है? तो ये सेपरेशन कोटे के अंदर कोटा, इसे कैसे देखते हैं ऐसे में, जबकि लंबे समय बाद ये बिल आ रहा है? देखिए, जो बात फ्लोर पे हो सकती है वो फ्लोर पे बोले ना। आप पहले से विरोध क्यों कर रहे हो? आप विरोध कर रहे हो तो आपकी कीमत चुकाना पड़ेगी। एक तरफ आप महिला आरक्षण विधेयक की बात करते थे जब माननीय मोदी जी 3 शताब्दी से लटके हुए इस निर्णय की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। ऐसे में मुझे लगता है कि खास करके 3 दशक से जिस बात को लिए लोग इंतजार कर रहे थे, आज वो समय आया है माननीय मोदी जी के नेतृत्व में। तो हम उम्मीद करेंगे कि इस नारी सशक्तिकरण अधिनियम को पास कराना चाहिए। टाइमिंग को लेके सवाल उठ रहा है कि टाइमिंग उस वक्त है जब पश्चिम बंगाल हो या तमिलनाडु या चुनाव हो, तो आपको लगता है कि टाइमिंग को देखकर ये पूरा किया गया है या मन में भाव था? ये विपक्ष का आरोप है। ये कांग्रेस की टाइमिंग खराब चल रही तो उसको सब टाइम खराब लगता है। कांग्रेस के हाथ से सत्ता चली गई और कांग्रेस हमेशा सत्ता के ढूंढने के लिए मछली को बलिया से फंसाने का रास्ता ढूंढते हैं। ऐसे कांग्रेस वो अवसर ढूंढ रही है। कांग्रेस को यह अवसर मिलने वाला नहीं, जनता मोदी जी के साथ है। और अगर कांग्रेस विरोध करती है तो मैं कांग्रेस से अपील करूंगा कि कृपा करके आधी आबादी से नाराजगी मत लो। इस नाराजगी के कारण से आपको भारी कीमत चुकाना पड़ेगी। भारी कीमत चुकाने की बात कर रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि जनगणना और परिसीमन है, इसमें भी चालाकी की गई है। खड़गे जी कहते हैं कि एक पूरा जो रूपरेखा रची गई है, जनगणना परिसीमन, इसको कैसे देखते हैं? इस पर विवाद आपको लगता है जरूरी था क्योंकि 2011 के हिसाब से हो, किस हिसाब से हो, ये एक बड़ा सवाल सामने। मैंने फिर कहा कि कांग्रेस ने अपने विश्वास की जमीन खोई है और कांग्रेस को हर वो चीज जिस कारण से जनता पे प्रसन्नता का अवसर आएगा, कांग्रेस उसको शंका की निगाह से देखती है क्योंकि उसको अपना जनाधार चाहिए। लेकिन कांग्रेस ये भूल जाती कि इस विरोध करने से कांग्रेस की और हालत खराब होगी। मैं आपके माध्यम से कांग्रेस के अध्यक्ष से, नेता प्रतिपक्ष से अपील करूंगा कि कृपा करके आधी आबादी जिससे प्रभावित हो रही है, ऐसे विषयों पे सर्वानुमति बनाने में वो भी मदद करें। एक बड़ा सवाल इस तरह यह आ जाता है कि विपक्ष ये कह रहा है कि जो छोटे राज्यों हैं उनको दिक्कत होगी। जिस तरीके से सीटों की बात चल रही है परिसीमन के बाद, छोटे राज्यों को नुकसान होगा, बड़े राज्य जो हैं नॉर्थ के उनको ज़्यादा फायदा होगा। आपको लगता है कि ये समय भी है कहने का, या इसमें विपक्ष के आरोपों में किस तरीके से? देखिए, विपक्ष को अपनी जो भी बात कहना वो फ्लोर पे कहे। और माननीय मोदी जी, माननीय अमित शाह जी सब बोल ही चुके हैं कि जो भी हो सकता है वो सब सोच के करने का प्रयास करेंगे। लेकिन इस अधिनियम को पारित करने की तरफ तो बढ़ो। आप इसका विरोध करके क्यों जनता के बीच खराब संदेश दे रहे हो? आज समय आ गया इस बात का कि हम एकजुटता से, सर्वानुमति से इसको पास कराने की दिशा में बढ़े। जो शंका होगी उसका समाधान करवाएंगे। आपको लगता है सर ट्रिपल तलाक
की जब बात आई थी तब भी विरोध हुआ, चाहे ट्रिपल तलाक हो या ये अब नारी शक्ति बंधन अधिनियम, ये वो ऐसे क्रांतिकारी कदम आपको लगता है कि जो इतिहास रचेंगे, या क्या कहना चाहेंगे इस बारे में आप? 100% 3 तलाक का निर्णय तो सुप्रीम कोर्ट ने किया था। मध्य प्रदेश की शाहबानो प्रकरण जो जिला कोर्ट से होते होते सुप्रीम कोर्ट तक गए थे और जिसमें बहनों का अधिकार दिया गया था, ऐसे में उस कानून को बना करके उन अधिकार को कुचलने का काम कांग्रेस ने किया। तो कांग्रेस का हर निर्णय महिलाओं के विरोध में ही रहा है, ये अतीत का रिकॉर्ड बताता है। ऐसे में आज ये निर्णय अगर कांग्रेस कर रही है तो कांग्रेस इसकी कीमत चुकाएगी। आखिरी सवाल सर, मध्य प्रदेश कितना तैयार है आपके नेतृत्व में? 100%। क्योंकि चाहे लाडली बहना की 1000 से 1500 रुपए तक हो गए, और आपके भाव दिख रहे हैं मुझे कि आते आते बहनों के लिए और भी खुशी का है। किस तरीके की तैयारी चल रही है? आप नारी बंधन पर पखवाड़ा भी चला रहे हैं। देखिए, माननीय मोदी जी के नेतृत्व में पूरे देश में माता बहनों को उनका सम्मान के साथ देखने के लिए जन कल्याणकारी नीतियों के साथ साथ नारी सशक्तिकरण की नीतियां भी लागू है। हमारा राज्य उसमें अग्रणी है। निश्चित रूप से हम वो सारे काम करेंगे जिससे माता बहनों की ताकत बढ़े। छोटा सा आखिरी सवाल और हो जाता है, जिस तरीके से आपने कहा कांग्रेस को आधी आबादी के लिए जो हितकारी निर्णय ले रहे हैं आप लोग, उसका नुकसान लगता है ये चुनाव जो आ रहे हैं उसमें भी झेलना पड़ेगा, जनता की नाराजगी देखनी पड़ेगी पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु में? देखो, कांग्रेस की तो हमारे यहाँ से झाड़ू लग गई। 29 की 29 लोकसभा अगर हमारे पास आई है तो कांग्रेस को ये मध्य प्रदेश के यहाँ कहाँ पता चल रहा है, और देश से भी वो तीसरी बार सरकार से बाहर है। अब कांग्रेस के ऊपर है कि कांग्रेस सब चौथी बार अगर चुनाव में जा रही है तो इतना बड़ा विरोध करके कैसे साथ में जाएगी, सामने जाएगी उसका भी, और बीते चुनाव का भी, अगले चुनाव का भी कांग्रेस को नुकसान होगा। इसलिए मैं समझता हूं कि इसको चुनावी नजरिए के बजाय महिला सशक्तिकरण से देखते हुए कांग्रेस को समर्थन करना चाहिए। ये थे हमारे साथ मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी। इनका साफ तौर पर कहना है इस कदम को दलगत राजनीति से हटकर महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक बड़े कदम के तौर पर देखना चाहिए, और कांग्रेस को भी उन्होंने सलाह दी है कि आधी आबादी की हितकारी कदम को जो उठाया जा रहा है उसमें साथ देना चाहिए, वरना जिस तरीके का नुकसान 3 लोकसभा चुनाव में उठाया है पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु में भी देखने को मिलेगा। कैमरा पर्सन प्रदीप त्रिवेदी के साथ अनुराग, अमिताभ, इंडिया टीवी, भोपाल।